हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सिंटेक्स के अंतर्गत प्रोनाउन को पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन टॉपिक क्यों पढ़ते हैं ये भी जान लेते हैं, और प्रोनाउन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ सिंटेक्स में ही नहीं पूछा जाता है, बल्कि इसका यूज़ नरेशन में भी होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ पर भी प्रोनाउंस को चेंज करना होता है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रोनाउन को चेंज करने में ही आती है। और इसका यूज़ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में होता है। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पर भी प्रोनाउंस में चेंजिंग होती है। तो अगर हम प्रोनाउन को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, अच्छी तरीके से हम जान जाते हैं, उसके हर एक केस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो हमको ना तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में दिक्कत आती है और ना तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत आती है। तो आइए समझते हैं आज प्रोनाउन। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोनाउन है क्या। ये डिफिनेशन लिखी है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अर्थात नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे लिखा ही, सी, दे, इट, वी एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये तो हम समझ गए कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि आखिर हम नाउन के स्थान पर इनको हम यूज क्यों करते हैं। हम डायरेक्ट नाउन ही क्यों नहीं लिख देते हैं, हम क्यों प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान समझेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है, द काउ इज अ पेट एनिमल, और उसके बाद एक सेंटेंस लिखा है, इट हैज 4 legs। तो पहले तो कहने का मतलब यह है कि गाय एक पालतू जानवर है। अब यहां पर इट का यूज किया गया, काउ का यूज नहीं किया गया है। तो यहां पर इसलिए इट का यूज किया गया क्योंकि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए नाउन का बार बार जब हम यूज करते हैं तो सेंटेंस की सुंदरता समाप्त हो जाती है। सेंटेंस को और अधिक अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसे और प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। मतलब पहली बार तो हम नाउन का यूज करेंगे, लेकिन दोबारा जब नाउन का यूज करना होगा उसी के लिए तो हम नाउन का यूज ना करके बल्कि उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। मतलब एक नाउन बार बार का यूज बार बार ना है, मतलब एक नाउन बार बार ना है, पहली बार हम नाउन का यूज करेंगे और फिर दोबारा जब हमको वो नाउन लिखना होगा तो उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, जिससे सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो रिपीटेशन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे ये लिखा है, रमेश इज माय फ्रेंड, रमेश मेरा मित्र है, और फिर यहाँ रमेश ना लिख करके क्या लिखा गया, ही इज वेरी वाइज, वह बहुत बुद्धिमान है। तो इस तरीके से रमेश अगर हम यहाँ पर लिखते तो 2 जगह रमेश हो जाता हो, तो सेंटेंस की जो प्रभावशीलता थी वो थोड़ी कम हो जाती। इसलिए उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए पहली बार हम नाउन का यूज करते हैं और दोबारा जब वो यूज किया जाता है तो उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं उनको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उनकी हम पहचान जान लेते हैं, उसके बाद में हम इसके रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक। नंबर 2 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। नंबर 3 रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं संबंधवाचक। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं संकेतवाचक। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं निजवाचक। नेक्स्ट एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं दृढ़वाचक। फिर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं विभागवाचक। और उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं परस्परवाचक। तो ये 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। अब हम सभी के एग्जाम्पल देख लें और सभी के बारे में थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं। पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और ये तीनों पर्सन्स के 3 केस होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है पजेसिव केस। तो फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू होता है और दाऊ होता है, दाऊ का यूज पोएम में किया जाता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। और ये है नॉमिनेटिव केस। अब इनके ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, दाऊ का दे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, इट का इट ही रहता है और दे का देम होता है। अब आ जाते हैं पजेसिव केस पर। अब पजेसिव केस ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन।
तो ये वाली रो में जो है ये है क्या, पजेसिव एडजेक्टिव है, और जो इधर बने हुए हैं ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब दोनों में अंतर क्या है, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये किसी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, और ये जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं नाउन से पहले नहीं, नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। तो ये इनमें अंतर है। अब अगर हम ये टेबल अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो हमको नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो प्रोनाउन को चेंज करने में आती है। तो ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अच्छी तरीके से समझ लें। दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। इसके एग्जाम्पल व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और तीसरा जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं संबंध सूचक। तो इसके भी वही एग्जाम्पल है, व्हाट, हु, विच, हुम, हुज। मतलब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन अलग अलग होती है। अब समझे भी कंडीशन क्या है, जब इनका यूज प्रश्न पूछने में किया जाता है तब ये क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। मतलब एक पहचान भी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे ये लिखा है हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है और दूसरी चीज क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये यहाँ पर हु क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब यही दो क्लासेस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, उनमें संबंध दर्शाता है, तब ये बन जाता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे ये लिखा है आई सॉ अ बॉय हु वाज ब्लाइंड। अब यहां पर देखिए आई सॉ अ बॉय हु वाज ब्लाइंड, यहां पर ये जो बीच में है देखिए ये दोनों क्लासेस को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है और यहां पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा है। तो ये यहाँ पर जो जोड़ने का कार्य करे वहां पर ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने एक लड़के को देखा जो अंधा था, मतलब किसको, इसको प्रदर्शित कर रहा है, बॉय को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अगला हमारा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं संकेतवाचक। इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, मतलब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब जैसे देखिए जैसे हम कह दें दिस इज अ बुक, यह एक पुस्तक है, मतलब सामने पुस्तक रखी हम क्या कहेंगे, यह एक पुस्तक है, दिस का यूज करेंगे। लेकिन अगर दूर पुस्तक रखी है तो क्या कहेंगे, दैट इज अ बुक। मतलब ये जो दिस और दीज हैं ये क्या है, पास वाली वस्तु को प्रदर्शित करते हैं, और दैट और दोज ये दूर वाली वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। तो ये हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगला हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं निजवाचक। इसके एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, जिनमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है। और यही एग्जाम्पल इम्फैटिक के भी होते हैं। इम्फैटिक को हम बोलते हैं दृढ़वाचक, इसमें भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, सेल्फ वाले हो। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये जो होता है पहचान, मतलब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये वर्ब के बाद लगाया जाता है, और जो इम्फैटिक प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, ज्यादा जोर देने के लिए उसके तुरंत बाद लगाया जाता है। मतलब ये वर्ब के बाद लगता है और ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद लगता है। ये दोनों में अंतर है, बाकी ये सेम होते हैं। अगला प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं कि पता ही नहीं चलता कौन है, किस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, किसकी ओर संकेत किया जा रहा है, कौन है, ये कुछ पता नहीं चलता। ये सब क्या होता है, अनिश्चित होता है। जिसे लिखा है समवन, एनीवन, एनीबडी, इस तरह के जो होते हैं, जैसे ये एवरीवन। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं विभागवाचक। इसमें देखिए क्या है कि ये बिल्कुल वस्तुओं को या व्यक्तियों को अलग अलग कर देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं। इसमें ईच, इधर और नीदर ये होते हैं। अब जैसे ये है कि बहुत सारे बॉयज बैठे हैं, अगर हम कहते हैं ईच बॉय, अब देखिए ईच बॉय तो क्या बन गया, सिंगुलर नंबर। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन नंबर 9 पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं परस्परवाचक। इसमें और वन अनदर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इन सारे प्रोनाउंस के डिटेल्स में सारे रूल हम अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक्स।